बच्चों को समझाया गया है कि मनुष्य की आत्माएं जब शरीर लेती हैं तो उनको उनका शरीर का नाम पड़ता है। पीछे क्या होता है? शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर लिया तो दूसरे शरीर का नाम पड़ा, फिर तीसरा शरीर लिया तो तीसरे का नाम पड़ा। ऐसे भिन्न भिन्न नाम हर एक जन्म में मिलते हैं। ये नाम किसके पड़ते हैं? हैं? शरीर के नाम पड़ते हैं भिन्न भिन्न, या आत्मा के भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं? शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदलते हैं, आत्मा तो वो ही रहती है। कहते हैं मेरे शरीर का नाम बदलता है। ये तो बच्चों को समझाया गया है। परम पिता परमात्मा शिव घड़ी घड़ी शरीर नहीं बदलते हैं। आत्माओं में और आत्माओं के बाप परम पिता परमात्मा में शरीर बदल कर नाम बदलने का क्या अंतर बताया? क्या बताया है? शिव बाबा भिन्न भिन्न शरीर लेते हैं, हैं? नहीं लेते। और आत्माएं भिन्न भिन्न शरीर लेती है। शिव बाबा तो एक ही मुकर्रर रथ में आते हैं कि बदलते हैं, हैं? घड़ी घड़ी शरीर तो नहीं बदलते हैं, वो तो एक ही बार आते हैं। एक ही बार आते हैं। माना 36 में नहीं आए थे, है? फिर 47 में नहीं आए। अरे फिर 76 में नहीं आए। अरे हैं? कल्प में एक बार आते हैं। कल्प में एक बार तो आते हैं। यहाँ शरीरों की बात हो रही है। कल्प में भिन्न भिन्न शरीर लेते हैं या नहीं लेते हैं? एक ही बार तो आते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न शरीर लेकर के उनके भिन्न भिन्न नाम पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? अच्छा, शिव बाबा का एक ही नाम है या अनेकों नाम है? हैं? एक ही नाम है। उनके काम के आधार पर नाम भक्ति मार्ग में बदले हुए नहीं है, हैं? नाम तो कितने ढेर के ढेर है। आते तो वो एक ही बार हैं, जिसको ही पतित पावन कहा जाता है। बताओ वो कौन सा बार है जिसको पतित पावन कहा जाता है?
पतितों को पावन करने वाला वार। वो एक ही बार कौन सा है? सन 36 है, सन 47 है, सन 76 है कि क्या है? हैं? 2000? हाँ, ये तो बात है। अभी कोई कहेगा सन 36 में कि हम पतित से पावन बन गए? 47 में कोई कहेगा? 47 में कोई साबित होता है कि पतित से पावन बना है? और 76 में कोई कहने का साहस रखा कि मैं पतित से पावन बन गया है? अच्छा, जिस मुकर्रर रथ में भी आते हैं तो वो ये कहने का साहस रखे कि मैं पतित से पावन बन गया? नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि पतित से पावन बनने के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है? पुरुषार्थ करना पड़ता है। अब रही बात, घड़ी घड़ी शरीर बदलते हैं या नहीं बदलते हैं? मनुष्य आत्माएं तो ज्यादा से ज्यादा एक कल्प में 84 शरीर बदल देती है। शिव परमपिता परमात्मा शरीर नहीं बदलते। अरे 36 में, 47 में, 76 में या भविष्य में आने वाले 40 वर्ष पूरे होने वाले टाइम पर शरीर बदलते हैं या नहीं बदलते हैं? बदलते हैं। अभी तो कहा मैं घड़ी घड़ी शरीर तो नहीं बदलता हूँ। तुम बच्चे आत्मा है, घड़ी घड़ी शरीर बदलते हो। तो सन 36 में भी जिस शरीर में आया वो शरीर बाद में लोप हो गया क्या? रहता है या नहीं रहता है? हैं? नहीं रहता। अच्छा, शरीर एक प्रकार का होता है या दो प्रकार के? है? ये जो स्थूल शरीर हम देखते हैं यही शरीर है या ये स्थूल शरीर छोड़ने के बाद भी शरीर रहता है? हैं? सूक्ष्म शरीर रहता है ना। तो मैं तो मुकर्रर रथ में आता हूँ। सूक्ष्म शरीर जो वाइब्रेशन वाला शरीर है वो तो खलास नहीं होता, भले दूसरा जन्म ले, 84 जन्म ले, सूक्ष्म शरीर तो अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार रहता ही है। तो वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा वाइब्रेशन के आधार पर उसमें शिव बाप काम करते रहते हैं। छत्तीस में भी आए, ज्ञान का बीज डाला। जो ज्ञान का बीज डाला वो भी तो एक वाइब्रेशन है।
वो वाइब्रेशन का बीज ब्रह्मा की वाणी में भी है, दादा लेखराज की वाणी में वो बीज है। जब बाप प्रत्यक्ष होते हैं तो विस्तार में प्रत्यक्ष होता है। वाइब्रेशन तो वो ही है। जिन वाइब्रेशन से, जिन संस्कारों से सूक्ष्म शरीर तैयार होता है, वो सूक्ष्म शरीर सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है। इस मनुष्य सृष्टि के बीज में परमपिता शिव संगम युग में प्रवेश करते हैं। वो एक ही बार आते हैं।